नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली मेरे सामने रियल हथेली विवेचना के लिए आई हुई है। थोड़ा सा एक चीज़ देखिएगा, आप अगर अपनी उंगलियों पे एक नज़र डालते हैं तो इनका जो झुकाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे तर्जनी की उंगली, इंडेक्स की फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है, जो स्पष्ट तौर पे बता रहा है कि आपके विचारों में हमेशा ही स्वतंत्रता पाई जाएगी और अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा आपके अंदर रहेगी। क्यों रहेगी भाई? सीधी सी बात है कि ये सारी उंगलियां देवगुरु बृहस्पति के पर्वत से प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है, तो ये इसका कारण है। दूसरा, अगर मैं आपके सवालों से पहले आपकी हथेली की एक महत्वपूर्ण चीज़ के ऊपर चर्चा करूं तो देखिएगा, आपकी हथेली में जो ये हृदय की लकीर है, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं इन दोनों पर्वतों के बीच में, दोनों उंगलियों के बीच में जाती हुई दिखाई दे रही है और इस पे देवगुरु बृहस्पति का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है और शनि जो आपके कर्मों को देखता है इसका भी प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो निश्चित ही निरंतर अनंत रूप से आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनमें बढ़ोतरी कर रहा है और धीरे धीरे 47वें वर्ष आते आते आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हो जाएंगे। आपकी सोच बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्तर तक पहुंच जाएगी और आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। आपकी इच्छा भी देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव पड़ने के कारण एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। शनि के प्रभाव पड़ने के कारण इसके लिए आप कितना भी मेहनत करनी पड़े करेंगे, कोई जुगाड़ लगाने को मिल जाए लगाएंगे, एन केन प्रकारेण जो भी हो जाए आप करेंगे। ये आपकी हथेली की ये प्रमुख लकीर दिखाई दे रही है, बता रही है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो एक रेखा धीरे धीरे इस पे मिल रही है और एक विष्णु का तिलक बनाती हुई दिखाई दे रही है। ये जबरदस्त है, जिसको कहते हैं बेहतरीन। ये बता रही है कि आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत जिनसे शरीर बना हुआ है आपका मनुष्य की देह, 5 एलिमेंट, आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, 8 चक्रों में से 7 चक्र, उनके अनुसार अगर देखा जाए, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो ये पंच भौतिक शरीर बता रहा है जो 8 चक्रों से निर्मित है, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियों का जिसमें सहयोग मिल रहा है। ये बता रहा है कि आपके ऊपर साक्षात इस बैकुंठ धाम में विराजित, मानी इस धरती में जिसे बैकुंठ धाम कहते हैं, वो है उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश का जो कटा हुआ हिस्सा है उत्तरांचल, उसमें जो अलकनंदा के किनारे बसे हुए हैं भगवान बद्री विशाल, मानी विष्णु भगवान ध्यान रूप में, वो आपके इष्ट देव हैं। इनकी विशेष कृपा आपके ऊपर आती हुई दिखाई दे रही है। अब कब से आ रही है? 47 की एयर से इसकी कृपा विस्तार रूप ले रही है। अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं तो चाहे कोई भी काम हो, आपको किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलेगी। प्रैक्टिकल रूप में आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये मुख्य चीज़ है आपकी हथेली में। अब दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखेंगे,
ये आपकी जो है करियर और धन की जो रेखा है ये इस प्रकार से जा रही है। अंत में 2 लकीरें बन रही हैं। मैं थोड़ा इसको सही से प्रिंट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप अगर देखें तो इस तरह से ये रेखाएं बन रही हैं, ठीक है ना। आपके जीवन में जो आपका व्यापार है ना, आने वाले अगले साल से जब आप 45वें वर्ष में प्रवेश करेंगे, ठीक 45 ईयर में, तो चंद्रमा और केतु का जब प्रभाव पड़ेगा इस लकीर पे, और शनि में जब ये पूर्णता में आ जाएगी, पूर्णता का प्रभाव पड़ेगा, ठीक 45वें वर्ष के मई जून से, पहले तो उससे पहले से नहीं, लेकिन मई जून से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो व्यापार है उसमें ग्रोथ रेट बढ़ता जाएगा। जो आपका प्रॉफिट का मामला है उसमें ज़बरदस्त उछाल होने की संभावना को ये दिखा रहा है, ठीक है ना। लेकिन देखिएगा 47 की ईयर से देखेंगे तो यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से जा रही है, और जब मंगल से, निम्न मंगल से कोई राहु की रेखा स्पष्ट हो जाए और शनि पर्वत पे जाए तो शनि का जो प्रभाव है इस राहु पे पड़ जाता है, पॉजिटिव प्रभाव। तो ये 47 की ईयर में बता रहा है कि कहीं ना कहीं धन में अचानक बहुत बड़ी वृद्धि की संभावना हो जाएगी, बड़ी वृद्धि होगी। और ठीक जो है 52वें वर्ष की उम्र में देखेंगे तो दूसरी भाग्य रेखा भी दिखाई दे रही है। ये बता रही है कि एक से ज़्यादा स्रोतों से आप धन का अर्जन करने बैठेंगे। तो जब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है आपकी ग्रोथ रेट बढ़ रही है, चाहे व्यापार की हो, माने जो बिजनेस ग्रोथ है वो ज़बरदस्त रूप पे प्रभाव डाल रहा है। 45वें वर्ष से आने वाले 1 वर्ष के बाद से जब आप 45 में प्रवेश करेंगे तो बिजनेस ग्रोथ आपका जो है बढ़ने बैठ जाएगा, और जो स्पेशल प्रॉफिट है वो उसमें वृद्धि होने बैठ जाएगी। ठीक 52वें वर्ष में आप देखेंगे, 47वें वर्ष में देखेंगे तो धन में दुगनी वृद्धि दिखाई दे रही है। 52वें वर्ष में देखेंगे तो एक से ज़्यादा स्रोतों से धनोपार्जन हो रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे मस्तिष्क की रेखा, और इसमें से एक रेखा निकल रही है। ये लकीर क्या बता रही है कि एक से ज़्यादा स्रोतों से अर्थोपार्जन करने का आप प्रयास कर रहे हैं और उसमें आपको सफलता हासिल होगी आने वाले समय में। लेकिन एक कष्टकारी चीज़ है, यहाँ से आके एक रेखा इनको काट भी रही है। ये ठीक नहीं है। आपकी जल्दबाजी, भावनाओं में लिया गया बड़ा निर्णय, उतावलापन और ओवर कॉन्फिडेंस आपकी जीवन में धन हानि, व्यापार हानि करवाएगा या किसी विवाद में फंसा सकता है और करे कोई भरे कोई की स्थिति को पैदा कर सकता है। अगर ये सब नहीं करेगा तो गोपनीय बीमारी पैदा कर सकता है। तो इस चीज़ को आपको ख़त्म करना है। अभी इसकी शुरुआत है, ये ख़त्म हो जाएगा, ये निश्चित है। इसके लिए 2 चीज़ें करनी है आपने, ये प्रभाव ना दी जीवन में। बाकी जो लकीरें हैं वो तो ठीक है, इनका प्रभाव जीवन में पड़ेगा तो चीज़ें बेहतरीन होंगी, लेकिन इसका प्रभाव आपको हानि करा सकता है। जीवन की पूरी डेवलपमेंट को, प्रोग्रेस को वहीं पे खराब कर सकता है। तो इसके लिए 2 चीज़ करना है। एक तो मैं आपको एक प्रकार का प्राणायाम दे रहा हूँ, दिव्य योग ध्यान क्रिया। ये आपको दिन में 2 बार करनी है। एक बार सुबह नाश्ता करने के आधा या 1 घंटा पहले करेंगे, बहुत शानदार प्राणायाम है आपका। और एक आप रात्रि के समय जो डिनर करते हैं उससे आधा घंटा पहले करेंगे या 1 घंटा पहले करेंगे। और कितना करेंगे? जितना आपको अच्छा लगता है, चाहे वो 1 मिनट अच्छा लगता है, चाहे 2 मिनट लगता है, चाहे आधा घंटा लगता है, चाहे 1 घंटा लगता है, मन से करिएगा। आप अगर मन से करते हैं तो बाद में ऐसी स्थिति आएगी आप जीवन भर इसको करते रहेंगे और इसके अच्छे परिणाम आप पाते रहेंगे। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब दूसरी चीज़ें देखेंगे, 47 से एक चीज़ और उभर रही है। यहाँ पे धीरे धीरे 2 रेखाएं उभर रही हैं। एक तो ये जीवन की रेखा को सपोर्ट कर रही है,
मानी जीवन में जो भयंकर चीज़ें हैं, जो जीवन में को संकट में डाले या लाइलाज बीमारी पैदा करे, उन चीज़ों को ये रेखाएं हर लेंगी, ये चीज़ नहीं होने देंगी। दूसरी बात है 47वें वर्ष से, जो खासकर 45वें वर्ष से इसका प्रभाव पड़ रहा है कि आपको अचानक ही दूसरों का सहयोग अच्छे रूप में मिलने बैठ जाएगा और कहीं ना कहीं आप जो है अनुभव करने बैठेंगे कि आपके जीवन में वास्तव में भगवान की बहुत अच्छी कृपा बनी हुई है। दूसरी ये लकीर इंगित कर रही है आप में अच्छी प्रतिभा है, आपका दिमाग बहुत शानदार है, आप दिमागी व्यक्ति हैं, बुद्धि बहुत अच्छी है आपके अंदर, तीव्र बुद्धि जिसे कहते हैं। आपके अंदर एक हनुमान का तत्व है, बजरंग बली का, मानी रुद्र का 11वां रूप है, जो मंगल तत्व, अग्नि तत्व बहुत अच्छा है और ये अग्नि तत्व सकारात्मक रूप में है। तो जब व्यक्ति के अंदर अग्नि तत्व बहुत अच्छा रहता, व्यक्ति पराक्रमी रहता है, एनर्जेटिक स्वभाव उसके अंदर रहता है और कैसी भी परिस्थिति है हार नहीं मानने वाला रहता है, इन किन प्रकार सफल होने वाला रहता है। तो इसके कारण आपके अंदर सोचने की, समझने की जो ताकत है वो विशेष रूप से मौजूद है और इसके कारण ही ऐसा व्यक्तित्व जन्म ले रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे और इसकी वजह से धीरे धीरे आपके अंदर एक अच्छा प्रभावशाली व्यक्तित्व उभरेगा और समाज में एक शानदार वर्चस्व आप स्थापित करेंगे। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए, शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है, ये लापरवाही के बहुत ज़्यादा गुण देगा आपके अंदर, इससे आपको बच के चलना है। तो जीवन में बेहतरीन स्थिति उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक चीज़ और समझिएगा, ये जो रेखा है करियर और धन की रेखा, ये यहाँ पे पूर्णता की प्राप्ति नहीं दिखाई दे रही है। ये रेखा कहीं ना कहीं जो है मजबूत नहीं है और जब तक ये पूरे रूप में मजबूत नहीं होगी तब तक आपका जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, जो ग्रोथ का मामला है, जो भाग्य का मामला है, उसमें अनबैलेंस स्थिति रहेगी, उसमें पूर्णता, जो अस्थायित्व कहते हैं, स्टेबिलिटी कहते हैं, उसकी कमी रहेगी। तो इसको दूर करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं आपको दे रहा हूँ। एक रात्रि के समय का महालक्ष्मी का उपाय दे रहा हूँ, उसको जरूर करिएगा, 3 महीने तक करिएगा, लेकिन जरूर करिएगा। और जो नवरात्रि शुरू हो रहे हैं उन नवरात्रियों से इसकी शुरुआत कीजिएगा, बहुत शानदार स्थिति आपके जीवन में बनी रहेगी, ठीक है ना। अब उसके साथ देखेंगे तो एक रेखा ये जाती हुई दिख रही है, ये रेखा है आपकी बुध की लकीर, इसे कहते हैं हम व्यापार की रेखा। ये जीवन में आयु को बढ़ाने वाली रेखा होती है, ये आपकी जीवन में आपको सफलता को दिखाने वाली रेखा होती है। आप व्यवसाय में बहुत बड़ी तरक्की को करेंगे ये बता रही है। आप बोलने के ढंग के कारण भी जीवन में धन कमाएंगे, लेकिन एक कमी रहेगी, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी पेट से संबंधित परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं या परेशानियां रह सकती हैं, इस बात की ओर ये इशारा करती हुई भी दिखाई दे रही है, ठीक। अब एक देखिएगा यहाँ से रेखा बढ़ रही है, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं ये रेखा अगर प्रबल रूप ले जाए ऐसे तो ये जबरदस्त है, इसके बराबर कोई रेखा नहीं है। ये रेखा स्पष्ट तरीके से चंद्रमा का प्रभाव लेती है। जब ये रेखा बढ़ेगी और मेरे ख्याल से ये जो है 47वें वर्ष या 52वें वर्ष में प्रखर रूप ले लेगी, ये स्पष्ट बताती है कि आपकी कीर्ति फैलने वाली है और आप अपने ही देश नहीं वरन विदेश में भी जो है अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे और लोगों के ऊपर जो है कहीं ना कहीं आपका प्रभाव ऐसा रहेगा कि बहुत सारे लोग आपको दुनिया में जानेंगे। इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखाती हुई नज़र आ रही है और इससे बन रहा है 1 और 2
त्रिकोण, चतुष्कोण। ये जीवन काल के 47वां वर्ष, 52वां वर्ष और 57वें वर्ष में जबरदस्त फायदा देगा। क्या फायदा देगा? ये बता रहा है आपके धन के मामले में बड़ी प्रचुरता आएगी और इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। ये यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। अब हमने इस रेखा का भी विस्तार कर लिया है आपके जीवन में कि आपका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा, परिवार के प्रति आपकी समर्पण की भावना अच्छी रहेगी, ये स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ पे धार्मिक भावनाएं बहुत शानदार रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखें अंगूठा थोड़ा ये पौरवा बहुत लंबा है, ये छोटा है। एक चीज़ का ध्यान रखें, आप अपने जीवन काल में अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं। आपने बोला था ना लाइफ में नेक्स्ट फ्यूचर कैसा रहेगा, तो नेक्स्ट फ्यूचर के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए आपको जो है इन चीज़ का ध्यान रखना है। आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं। निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है। बड़ा सोच समझकर आपको जीवन में निर्णय लेना है। और चीज़ें देखें तो 45वां वर्ष, 52वां वर्ष और 56वां वर्ष आपके जीवन के लिए शानदार स्थिति लाएगा, ये बता रहा है। मणिबंध स्वयं के परिश्रम और स्वयं की मेहनत के बल पे श्रेष्ठ सफलता हासिल करेंगे। जीवन में अभी 1 से 1.5 वर्ष तक थोड़ी सी चिंताएं भी रहेंगी और थोड़ा सा संघर्ष भी बना रहेगा, लेकिन इसके बाद चीज़ें बेहतरीन स्थिति में आ रही है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये शुक्र का आपका पर्वत दिखाई दे रहा है। इसमें वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट हैं। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ रहा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे रेखाओं का जाल बन रहा है। किसी चीज़ को लेके आजकल बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंताएं भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं, तो भी आपकी दृष्टि से पूरी तरह से पूर्णता नहीं दिखाई दे रही है। लाख प्रयास कर रहे हैं, सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की वास्तविक अनुभूति होनी चाहिए थी उसमें थोड़ी कमी नज़र आ रही है। लेकिन शुक्र का पर्वत शानदार है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली हैं। नई चीज़ों के प्रति रुझान बहुत ज़्यादा रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार की चीज़ें हों। और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ, चाहे लग्जरी लाइफ हो, चाहे अल्ट्रा लग्जरी लाइफ हो, उसकी तरफ आकर्षण ज़्यादा रहेगा। और ख़ासकर जीवन काल के 52वें वर्ष में, 52 ईयर में आपको जीवन में लग्जरी की शानदार प्राप्ति होती हुई भी दिखाई दे रही है। इसके स्वागत के लिए आपको तैयार रहना है। आपका निम्न मंगल धीरे धीरे थोड़ा ज़्यादा उभार ले रहा है। ये पराक्रम की सीमा को पार करता है। तो ऐसी स्थिति में क्षण भंगुर वाला जो गुस्सा है वो व्यक्ति के अंदर हावी होने बैठ जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ा नुकसानदायक है। एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें मंगल का उपाय दे रहा हूँ, उसको जरूर करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ होगा। आपका ऊपरी मंगल ठीक है तो पराक्रम जीवन में बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और इसका लाभ भी आपको जीवन में बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है। आपकी अगर हम जुपिटर का माउंट देखें तो धीरे धीरे थोड़ा इस तरफ खिसक रहा है। परिवार को लेकर हल्की फुल्की चिंताएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये बहुत सुंदर है, स्पष्ट है। तो कहीं ना कहीं मान सम्मान और प्रतिष्ठा जीवन में बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छा सम्मान पाएंगे। जहाँ सांसारिक सुख मिलेगा वहीं पारिवारिक सुख भी अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे शनि भी अच्छी स्थिति में है, लेकिन यहाँ पे उभर गया है। कभी कभी बेवजह की चिंताएं रह सकती हैं या ऐसी वजहें पैदा हो सकती हैं जो कभी कभी तनाव का कारण बने, या ऐसा भी हो सकता है कि जीवन में सुबह उठने में बहुत ज़्यादा आलस्य आ सकता है।
तो इस चीज़ को दूर करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। सूर्य में बहुत अच्छी लाइन है और धीरे धीरे एक प्रकार का ये त्रिकोण बना रहा है, अभी बना नहीं है लेकिन बना रहा है। ये त्रिकोण और सूर्य की रेखा अपने आप में बता रही है कि आगे चलकर यश की प्राप्ति है, आगे चलकर आपके कार्यों को विस्तार और फैलाव मिलने वाला है। आगे चलकर कुछ ही समय बाद आप देखेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत स्थिति में आने वाली है। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फिम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। इसमें अगर देखेंगे तो एक दो रेखाएं और दिखाई दे रही है जो सेवा भाव की ओर आपको ले जा रही है। बुढ़ापे में अंतिम क्षण तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा। सेल्स और मार्केटिंग के गुण उभरते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा व्यापार में अभी 1 से 1.5 सालों तक मध्यमता दिखाई दे रही है बुध के कारण। तो हरी सब्जी है, हरे फल हैं और हरी दालें हैं, इसका ज़्यादा से ज़्यादा जीवन में सेवन करें। एक हरा रुमाल अपनी जेब में या अपने ऑफिस के बैग में रखें, उसको यूज ना करें। और परफ्यूम से अगर कोई जो है आपको एलर्जी नहीं है तो 3 महीने तक स्नान करने के बाद एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, उसको ज़रूर अपने बदन पे डालें हल्की मात्रा में। तो आपका बुध धीरे धीरे मजबूत होगा और इसका ज़बरदस्त रूप में फायदा आपको मिलेगा। आपका चंद्रमा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा उठ गया है, तो अति सर्वत्र वर्जते, हथेली में अति ठीक नहीं होता है। तो इसको ठीक करने के लिए आप भगवान शिव की हमेशा पूजा करते जाएं या मानसिक रूप से ओम नमः शिवाय का पाठ करें जब भी समय मिले मन से। वैसे ही इस स्थान पे आपका चंद्रमा ठीक है, इसके अच्छे गुण मिलेंगे। धीरे धीरे इस चंद्रमा के कारण आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत रहने वाले हैं। ये अच्छी चीज़ें आपके लिए दिखाई दे रही हैं। आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहने वाला है, ये बता रहा है। शरीर में इनकी वजह से या इनकी वजह से कोई समस्याएं अगर बीच में आ भी जाएं, वैसे तो आएंगे नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन आ भी जाएं तो भी इसकी वजह से आपका मन मजबूत रहेगा। और ये चंद्रमा जितना अच्छा रहेगा, ये भी अगर भाग अच्छा रहता है दिव्य योग ध्यान क्रिया करने पर, तो आपका पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। आपका शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बहुत बढ़िया रहने वाला है, ये चंद्रमा बता रहा है। चंद्रमा आपका अच्छी स्थिति में आ रहा है। निश्चित रूप से आप क्रिएटिव रहेंगे और क्रिएटिविटी आपके अंदर जन्म ले रही है। सकारात्मक सोच रहेगी आपकी, छल कपट से आप दूर रहेंगे और मन से बहुत सुंदरता आपके अंदर आ रही है। तन से भी बहुत खूबसूरत स्थिति में आप रहेंगे और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी बहुत ही बेहतरीन रूप में आपको मिलने वाला है। आपका चंद्रमा बहुत सारी चीज़ों को बता रहा है, माने साक्षात जो है भगवान विष्णु की आपके ऊपर भरपूर कृपा है, जो शिव कृपा के रूप में भी बरस रही है और हनुमान जी की कृपा के रूप में भी जो आपका अग्नि तत्व है वो और भी निखर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी हथेली बेहतरीन है और कुछ छोटे छोटे उपाय अगर आप करते हैं तो निश्चित ही जीवन में आपको सफल होंगे। हाँ, चाहे बिजनेस का मामला हो, उसकी ग्रोथ का मामला हो या प्रॉफिट कैसा रहेगा जीवन में, इसको लेकर अगर कोई शंका है और इस चीज़ को आप बेहतरीन स्थिति में लाना चाहते हैं तो आपकी करियर और धन की रेखा मजबूत होनी चाहिए। और इसकी मजबूती के लिए आपको रात्रि के समय का एक लक्ष्मी पूजा का उपाय दे रहा हूँ, उसको जरूर करना है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, बहुत ही अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।